राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए तीनों बार की कहानी एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। रविवार, सोमवार और गुरुवार की कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती, फिर सूर्य देव की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। लेकिन बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के गाय का गोबर लाती। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, इसलिए उसे देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जलती। एक दिन रविवार को पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर न मिल सके और घर की लिपाई नहीं हो सके। इसलिए उस दिन रविवार को बुढ़िया बिना खाए रह गई और भूखी सो गई। उसे सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा, आज तुमने भोग क्यों नहीं लगाया? इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, उसके पास गाय नहीं है। पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध लिया है, जिसकी वजह से वह लिपाई भी नहीं कर पाई और भोजन भी नहीं पका सकी। सूर्य देव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ और मैं तुमको एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। सुबह जब बुढ़िया जागी, उसने आंगन में सुंदर सी गाय को देखा। बुढ़िया ने पूरी श्रद्धा से गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पड़ोसन को पता चला कि बुढ़िया के पास गाय आ गई है, तो वह पहले से ज्यादा जलने लगी। तभी उसने देखा गाय सोने का गोबर दे रही है। सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस गोबर को उठाया, अपने घर ले गई। सोने के गोबर की जगह अपनी गाय का गोबर रख गई। इस तरह सोने के गोबर को इकट्ठा कर ले जाती। सूर्य देव ने सोचा, उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक शाम आंधी चलवा दी और बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया और उसने देखा गाय तो सोने का गोबर करती है। उसके बाद वह हर रोज अंदर बांधने लगी। पड़ोसन से सहन नहीं हुआ। उसने राजा को यह बात बता दी कि बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया को गाय को लाने का आदेश दिया। गाय राजमहल आ गई। उस दिन उसने सोने का गोबर नहीं, बदबूदार गोबर किया और पूरे महल का वातावरण प्रदूषित कर दिया। सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिया। वह गाय को बूढ़ी औरत के लिए है। वह हर रविवार मेरा नियम पूर्वक व्रत करती है और मुझे भोग भी लगाती है, इसलिए भलाई इसी में है। बुढ़िया को गाय वापस कर दी जाए। सुबह राजा ने बुढ़िया को गाय वापस कर दी, साथ में बहुत सारा धन भी दिया। सूर्य देव की कृपा बुढ़िया पर हुई, वैसे ही सब पर बनी रही। राधे राधे। भ्रमण के लिए जा रहे थे, तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खाड़ का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप मत चलिए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भेष बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, हमें खीर खाड़ का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, खीर खाड़ का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली। वो बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खाड़ का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी आई। वह लोटा लेकर चल दी। तब शिव शंकर ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध, चावल और खाड़ लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकरे भरे हैं, चावल की परात भरी है, खाड़ की बोरी भरी है। बुढ़िया घर के अंदर गई। दूध, चावल सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और पार्वती माँ को खीर खिला दी। खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोला, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोलो। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा, उसका पूरा परिवार हो गया। बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? मेरे पास तो एक झोंपड़ी है। तब शिव शंकर ने झोंपड़ी को लात मारी। वह झोंपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकार के घर गई, तब साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे घर खीर खाड़ का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से सब हुआ है। तब साहूकारनी ने
कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे पहुंच गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया ने माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर शाहूकानी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों को देख लिया और बोली, मोड़ा मोड़ी रुक ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? ब्राह्मण वेशधारी बोले, तूने ना बोली तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया ना किसी को दिया। फिर शाहूकानी ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगी और बोली, महाराज मेरी गलती माफ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। शाहूकानी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई और बोले, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुटे ना। इतना कहकर भोलेनाथ माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा उस बुढ़िया पर हुई, वैसे ही कथा सुनने वाले और कहने वाले हुंकार बनने वाले पर बनी रहे। राधे राधे। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। न ही वो व्रत रखती और न ही किसी को एक पैसा दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के लिए भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की यह बात रानी को खुश नहीं कर पाई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दे सकूं, जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से भी हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए अभी रानी को 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ खाने को ले आ, जिससे हमारा थोड़े दिन तक गुजर बसर हो सके। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना डाली। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कोई उत्तर नहीं दे पाई, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा सुनते हैं तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कह सुनाई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की कथा की विधि पूछी।
और उसकी बहन ने बताया बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें, एक दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रख गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बिन कर लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इससे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो गया है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला आदि बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान की प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बिनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर उसने पुरानी बातें याद करने लगा और रोने लगा और उदास हो गया। उस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने के दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पेड़ की पूजन करो, फिर कथा सुनो और या कहो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार पा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी ला सकोगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे और उनको बीनकर वो घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते वक्त जब वह जौ बिन रही थी तो
बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वे मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आ पहुंचे और कारण पूछने लगे। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल विस्तार पूर्वक सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया। वो बोली, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा उसके समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे घर भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के घर भोजन में सम्मिलित होने के लिए चले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा यह हार लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास
पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा किया करते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो एक आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह बताया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो तो मेरे बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु बालक नहीं जाएगा। अपने बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कह सुनाई। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और विदाई देने के लिए भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई आपके साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हर सोमवार को सुनी जाने वाली भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खाड़ का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आप मत चलिए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भेष बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, हमें खीर खाड़ का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, खीर खाड़ का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली। वो बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खाड़ का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी आई। वह लोटा लेकर चल दी। तब शिव शंकर ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल और खाड़ लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकरे भरे हैं, चावल की परात भरी है, खाड़ की बोरी भरी है। बुढ़िया घर के अंदर गई, दूध चावल सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और पार्वती माँ को खीर खिला दी। खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोला, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोलो। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा, उसका पूरा परिवार हो गया। बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? मेरे पास तो एक झोंपड़ी है। तब शिव शंकर ने झोंपड़ी को लात मारी, वह झोंपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकार के घर गई, तब साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे घर खीर खाड़ का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे पहुँच गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया ने माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों को देख लिया और बोली, मोड़ा मोड़ी रुक ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? ब्राह्मण बेशदारी बोले, तूने ना बोली तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया ना किसी को दिया। फिर साहूकारनी ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगी और बोली, महाराज मेरी गलती माफ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई और बोले, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुटे ना। इतना कहकर भोलेनाथ माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा उस बुढ़िया पर हुई, वैसे ही कथा सुनने वाले और कहने वाले हुंकार बनने वाले पर बनी रहे। राधे राधे।